राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर और इस वीडियो पर भी बहुत 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 सारा स्वागत है। ओके, आज जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, आज जो चीजें हैं यहाँ पर, ये है कि आपके चरित्र के बारे में इन दिनों क्या चर्चाएं चल रही है, आजकल क्या लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो गॉसिप आपके बारे में चल रही है, ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर कोई आपसे ईर्ष्या बस कुछ बातें बोल रहा है, क्या चीजें हैं यहाँ पर अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम चीजें अपडेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप्स लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने माइंडसेट को बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ पाथ में आगे बढ़ते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। ठीक है, ओके। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स जो आप मुझे दे रहे हो, उसके लिए आपसे मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी आपके जीवन में भी मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने भी अभी जो नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स जो ऐड हो रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, चलिए गणपति जी का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, चलिए, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो पुरानी फैमिली है, उनको पता है, जो नए हैं उनको बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है, जो सही अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। जय हो, मंगल हो। बिल्कुल मंगल ही मंगल है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं बताऊंगी आगे कि क्या ये कार्ड मुझे अभी एनर्जी दे रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, डेविल की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली। जब पता है कार्ड जब ऐसे आते हैं ना तो मुझे मतलब लगता है कभी कभी कि जो डाउनलोड आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इतने दिनों से रीडिंग करते करते क्या है ना कि आप जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर दिन हमारा आपसे मिलना जुलना है, हर दिन हमारी बातचीत है एक आपसे। आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़े रहते हो, मैं वीडियोस के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करती हूँ, जो चीजें होती है यहाँ पर बताने की होती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी अलाइन हो रही है। और शायद जो चीजें शायद आपको जाननी जरूरी होती है वो चीजें ही शायद रीडिंग में आती है, क्योंकि मुझे अभी के कार्ड देख करके भी ये लग रहा है कि शायद आपको ये बात अभी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस वक्त मैं रीडिंग चरित्र के बारे में बोल रही थी, चरित्र की चर्चाओं के बारे में, बट पता है कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है। आप, पता है, आपके ऊपर किसी की नजर जरूर है। ठीक है, थोड़ा सा दिवाली के टाइम तुम में तो है, खैर अभी आप थोड़ा सा ना बच के रहो। ठीक है, थोड़ा सा किसी के घर से कोई भी प्रसाद अगर मिल रहा है, ठीक है, प्रसाद के फॉर्म में मिल रहा है या किसी भी तरीके से अगर आपको कोई मीठा खिला रहा है तो प्लीज मत खाना। ठीक है, चाहे वो प्रसाद ही करके, हाँ, प्रसाद का आप तिरस्कार मत करना, प्रसाद कहीं रख देना, पर कोई आपको किसी तरीके का कुछ ना कुछ मीठा, ठीक है, मीठा मीठा कुछ ना कुछ खिलाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उस इंसान के मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा जलन है, ये बात है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, अगेन देखो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप कार्ड देखो एक बार, आपको क्या लग रहा है? कार्ड देख करके आपको कुछ एनर्जी लग रही है कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसी चीजें यहाँ आई है? आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं बहुत जोर शोर से है। अच्छा जी, शायद इसीलिए आपको ये बात बहुत ज्यादा जरूरी थी जाननी। जजमेंट, ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कंफर्मेशन, फ्यूचर, अच्छा आया मुझे। पता है दिमाग में मेरे चल रहा था कि जब ऐसी चीजें हो रही है तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आपके साथ, बट चलो ठीक है, रिलैक्स।
जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जो भी चीजें अगर आपके खिलाफ की भी गई ना, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर उनको सक्सेस मिलता भी है ना, आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को, तो फिर आपको जजमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है, उन तक उनका किया हुआ जरूर पहुंचेगा। ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। देखो, ओ ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो आप, कंफर्मेशन, डेविल, अगेन डेविल, बहुत ज्यादा। देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी यहाँ पर। अभी रुक जाओ, पहले मैं कार्ड ही ले लूं यहाँ पर आपके लिए। 10 ऑफ वैंड्स, देखो, बोलो, यहाँ देखो, मैंने दूसरे डेक का भी इस्तेमाल इसीलिए किया कि शायद एनर्जी कुछ डिफरेंट आ जाए। 10 ऑफ वैंड्स, अगेन 10 ऑफ वैंड्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कोई लेडी है, ठीक है, जो विच क्राफ्ट कुछ ऐसी चीजें कहती है। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, कुछ मतलब कहते हैं ना कि कोई है। 8 ऑफ वैंड्स, अगेन 8 ऑफ वैंड्स, देखो अगेन 8 ऑफ वैंड्स, एंड थोड़ा सा यहाँ पर भी बॉटम अप देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई बात नहीं। अगेन देखो यहाँ पर फ्यूचर के कार्ड में आपके लिए कंफर्मेशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपकी ऊर्जा है, ठीक है। चलो राहत की सांस लो आप, जो कार्ड एनर्जी बता रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन हीलिंग, ओके, ये हुई ना बात, क्लियर नहीं हो रहा था, अब समझ में आ रहा है। अबंडेंस, ओहो, अच्छा जी, मतलब बात ये, द ड्रीम, ओके, मतलब कहते हैं ना इंसान के कि मतलब अभी का जो दौर है ना, खुद खुश है इंसान, ठीक है, खुद में बहुत ज्यादा खुशी है, पर उसको दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, रिसेप्टिविटी, ओके। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो क्रिएटिविटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको जो बिगाड़ना है, जिसको जो करना है कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके चरित्र के बारे में जो चर्चाएं थी, 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा एंगल थोड़ा सेट कर लूँ, मुझे लग रहा है कि आपको कार्ड्स जो है बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सही से कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे, ओके। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ आपके लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 10 हो सकता है, आपके लिए 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में राहु जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, राहु एक्टिव फॉर्म में है, जो आपको कई नए अवसर दे रहा है आपके जीवन में। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 15 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 16 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर देखो, जो चीज मुझे अभी पता चल रही है रिसेंट एनर्जी में, कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा असीम संभावनाएं आई है, आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग हुई है किसी चीज को लेकर के, ठीक है। हो सकता है किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा, आपके चरित्र के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, ये जो चर्चाएं हैं आपके बारे में, देखो यहाँ पर चर्चाएं, और ये जो चर्चाएं हैं ये किसी का दिल बहुत तेजी से तोड़ रहा है। ये जो चर्चाएं हैं ये इस वजह से ही है क्योंकि किसी का दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुख रहा है आपको देख करके, किसी का दिल बहुत ज्यादा आहत हुआ है आपको देख करके, कोई बहुत ज्यादा परेशान है आपको देख करके, ओके। ये जो चर्चाएं आपके चरित्र के बारे में हो रही है, ओके। सो यहाँ मुझे अगर रिसेंट एनर्जी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है आपकी लाइफ में नए अवसर दिख रहे हैं। परेशानी अभी नहीं दिख रही, अभी नए अवसर दिख रहे हैं, हीलिंग दिख रही है। जो चीजें आपको परेशान करती थी, कहीं ना कहीं किसी तरह की ट्रॉमा में थे आप, एंजाइटी में थे, मेंटली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली, जिस भी चीज में आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी ना, वहां आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी में आए हो। आपकी लाइफ वहां हील्ड हो रही है। जिस जोन में, जिंदगी के जिस जगह पर आपके मतलब कि जख्म लगा था, वो जख्म जो है वो कहीं ना कहीं भरने का जो है टाइम आ गया, और आपके पास अनेक अवसर आने स्टार्ट हो गए। अवसर पर अवसर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास काम की कोई कमी नहीं है, आपके पास अवसर की कोई कमी नहीं है, आपके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 10 का नंबर, 1 नंबर, सूर्य का नंबर, कहते हैं ना कि आपका भाग्योदय हो चुका है,
ठीक है, जो मुझे अभी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि आपका भाग्योदय हो चुका है और इस भाग्योदय के कारण आप में से बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट में जो है वो राहु जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे प्लेस पर है। मे बी आपके लिए जो है बहुत अच्छा वो वर्क कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चीजें, जो अबंडेंस आनी थी वो आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में सक्सेस आता हुआ नजर आ रहा है, जो काफी समय से आप उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर रहे थे। आपकी लाइफ में वो सक्सेस कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, बट एक नहीं अनेक अवसर आप देख लो आपकी तरफ आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपने इतने समय तक जो कष्ट झेला है, इतने समय तक जो आप अपनी लाइफ में जो कुछ दिनों कुछ सालों से आप जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की थी और आपकी मेहनत का परिणाम भी आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको ये जो शनि का रेट्रोग्रेड चल रहा है, हो सकता है कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम, क्योंकि कहते हैं ना कि शनि जब आते हैं तो वो जब कई लोगों की 7.5 स्टार्ट हो सकती है, कई लोगों की 7.5 चल रही थी, बट उनके लिए वो 7.5 ब्लेसिंग का काम करती है। और आपके साथ भी यहाँ पर यही हो रहा है कि आपकी लाइफ में अनेक अवसर आए हैं। शायद आपकी लाइफ में जो चीजें, जो रिजल्ट आपके कर्मा के नहीं मिले थे, वो कर्मा के रिजल्ट अब अच्छे टर्म में वो आपको मिल रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर आप चर्चाओं का विषय बने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ क्या लोगों को दिख रहा है, देखो आप एबंडेंस, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, लोगों को सुख समृद्धि, आप बहुत लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हो। इस वजह से लोग जो है वो आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि आपने क्या मेहनत की है, आपने क्या संघर्ष देखा है अपने जीवन में, ठीक है। और शायद इसी संघर्ष, इसी मेहनत के दम पर आज जो है आप अपने लिए कुछ ऐसा बना चुके हैं कि आज आपने अपने लिए एक आरामदायक जिंदगी अपने लिए बना ली है, एक आरामदायक सुख आपने जो है अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया है, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ अनेक अवसर आए हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रही है और आप बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार टाइप के पर्सन हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बता रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रोल जो है, जो सबसे अच्छे कलाकार होते हैं उनको ही सबसे कठिन रोल दिए जाते हैं। तो आपके साथ भी डियर यहाँ पर यही हुआ है कि आपको भी कठिन रोल मिला है अपनी लाइफ में। सबसे ज्यादा संघर्ष हो सकता है अपनी फैमिली में करने वाले पर्सन वो आप हो, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आया है। बट ये भी चीज है कि आपके पास 1 बाय 1 अगर प्रॉब्लम्स आती भी गई है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग थी, कहीं ना कहीं आप उतने सक्षम थे कि हर एक चुनौती को आप पार करते चले गए हैं। चुनौती को आपने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। ये चीज आपके बारे में, चरित्र के बारे में चर्चाएं चल रही है, ये बात लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके चरित्र के बारे में, कि कभी भी आपने अपने ऊपर चुनौतियों को हावी नहीं होने दिया, कभी भी चुनौतियों से आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने से चूके नहीं है। ये चीज हुई है आपके साथ। उन चुनौतियों को देख करके आप कभी भागे नहीं है, आपने लगातार बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बातचीत की शैली है वो बहुत प्यारी है। मतलब इतनी अच्छी बातचीत की शैली है, मतलब क्या कहने कि एक तो इंसान के मेहनत, एक तो इंसान जो है कठिन मेहनत करने वाला इंसान, 10 तरह के दायित्व को उठाने वाला इंसान, जिम्मेदार इंसान, और दूसरी तरफ उसकी वाणी में भी उतनी ही मिठास, तो कहते हैं ना सोने पर सुहागा। तो यहाँ पर आपके साथ जो है ना यही चीजें हुई है कि आज जो आप इस तरह की लाइफ में जो लोगों को दिख रहे हो, या आपकी लाइफ में जो सुख समृद्धि आई है, तो लोगों को ये चीज भी लग रही है कि आप बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है। आपकी वाणी में इतनी मिठास है, इतनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बातचीत की शैली अच्छी है कि आज आपके पास इतनी अबंडेंस है, आज आप अपनी लाइफ में इतने सफल हैं, फिर भी आपको इस बात का घमंड नहीं है, फिर भी आप इस बात को बिल्कुल कहते हैं ना कि अपने ईगो पर आप आने नहीं देते हो, ईगो में नहीं आते हो कि मेरे पास इतनी सुख समृद्धि, इतना ज्यादा मेरे पास अब अवसर है, इतने ज्यादा मेरा भाग्योदय हो चुका है। पर कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी सफलताओं में भी जो है ना, मतलब उनका सर जो है वो बिल्कुल आसमान पर चढ़ जाते, कह रहे नहीं हम तो कुछ बन गए, हमारा तो कुछ नाम है। बट आपके बारे में यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके चरित्र के बारे में यही चर्चाएं चल रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा, हील किया है खुद को अकेले, आपने खुद अपनी हीलिंग की है। बट ये नहीं है कि आप आज जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आज आपके पास हो सकता है मे बी बहुत अच्छा पैसा बना लिया है आपने, या बना रहे हो आप, अपने अच्छा मकान, अच्छा प्लॉट, अच्छा घर ले लिया है, अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, और आपके
आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं यहाँ नजर आ रही है, अवसर लगातार आ रहे हैं। बट यहाँ पर ये चीज है कि इन अवसरों के बाद, इस एबंडेंस के बाद आज आपका जीवन लोगों की नजर में बहुत ही ज्यादा आरामदायक आप जीवन में हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाओं वाले जीवन में आप यहाँ पर लोगों को दिख रहे हो। मतलब आपकी लाइफ क्या चल रही है ये मुझे अभी नहीं पता, बट लोगों की नजर में आपकी लाइफ ऐसी है कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड मूड में हो, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हो, आराम से हो। जिंदगी में जो एक परेशानी का दौर था, एक जो कठिन दौर था, एक जो जद्दोजहद वाला जो दौर था, जहां पर हर तरीके से आप परेशान थे, वो दौर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आपके बारे में चरित्र में चर्चा है। और उससे भी बड़ी बात कि इतना कुछ पाने के बाद भी आप जो है, आपकी वाणी नहीं बदली है, आप डाउन टू अर्थ ही हैं। आप आज भी उतने ही विनम्र हैं जितना आपके सामने जब समस्याएं थी और जब सफलता भी आई है। चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो सफलता हो, आप कभी भी अपने विनम्र स्वभाव को नहीं आपने छोड़ा है। आप कभी भी डाउन टू अर्थ रहना आपने नहीं छोड़ा है। आपने जमीन से जुड़े हुए हो, अपने लोगों से जुड़े हुए हो, अपनी वाणी पर आपको सदा से संयम है। ये चीज आपके बारे में यहाँ पर कार्ड मुझे बता रहे हैं। ओके ओके। एंड नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर एक मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब परेशान करने वाली चीज यहाँ पर आई है कि आपके चरित्र के बारे में लोगों की नजर जो है वो देखो थोड़ी सी खराब है आपकी लाइफ में। कहते हैं ना कि जब आप दुख में हो, जब आप परेशान हो, तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और जैसे ही आप सुख में आओगे, जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ दिखेगा, कुछ सक्सेस दिखेगा, तो अचानक से लोग जो है कहाँ से पता नहीं आ जाएंगे उठ करके, और वो जो है अपनी खराब दृष्टि लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उनको वो चीज हजम नहीं होने लगती है। सो यहाँ पर दो कार्ड मुझे यही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी चर्चाएं हैं, ठीक है। देखो मैं बाद में बताऊंगी ये चीज कि अभी यहाँ पर मैं क्या बोलने वाली थी। हाँ, फर्स्ट थिंग यहाँ पर कि लोगों की नजर में ये भी चीज लगती है, अब हेटर्स हैं, हेटर्स का क्या कहना, जो मुंह में आएगा सो तो बकेंगे ही ना। तो उनका ये कहना है कि ये जो चीजें, ये जो सुख समृद्धि सफलता आपने अपनी लाइफ में लाई है, ये जो सक्सेस आपकी लाइफ में दिख रहा है ना, ये आपको ऐसे नहीं मिला है। आपने जो है कुछ गलत रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, तभी आपको ये जो है सफलताएं दिखने को अपनी लाइफ में मिल रही है, तभी आप जो है अपनी लाइफ में सफल होते हुए उनको दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ड्रीम का कार्ड है, ठीक है। लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हो। शायद आपने अपने ड्रीम्स के बारे में किसी को कुछ बताया था, किसी से कोई ये बात शेयर की थी आपने कि हाँ मुझे इस तरीके का घर लेना है, मुझे इस तरह की गाड़ी लेनी है, मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, या मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे ऐसे अपने हस्बैंड का, अपने मैरिटल लाइफ जो है मुझे अच्छी चाहिए, मुझे अच्छी शादीशुदा जिंदगी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके ड्रीम में थी और ये बात आपने कहीं ना कहीं किसी से डिस्कस की है, ठीक है, डिस्कस की है आपने। और इस डिस्कशन की वजह से ही लोगों को ये चीज लगती है कि आज जो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आज आपकी लाइफ में जो आपके सपने जो है वो पूरे जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी निगेटिव एनर्जी का ही चमत्कार है, ठीक है। आपने यहाँ पर तंत्र मंत्र करके किसी को किसी की एनर्जी को रोक करके, किसी की एनर्जी को काबू करके ही आज आप अपने सपने को जी रहे हो। ये आपके बारे में चरित्र में चर्चाएं चल रही है। देखो क्या कहने लोगों के, डियर देखो कितनी गंदी सोच है यहाँ पर कि लोगों को ये भी हजम नहीं होता। जब दुख में रहेंगे तो जख्म में कहते हैं ना नमक लगाने के लिए पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप सुख में आओगे ना कि आपका जीवन नर्क बनाने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे जो मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस देने वाली थी, जो अलर्ट आपको देने वाली थी, वो यही चीज है कि आपके इर्द गिर्द जो है देखो आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर के, आपके सपनों को लेकर के। सपने कुछ भी हो सकते हैं, आपका अच्छा परिवार हो सकता है, आपका अच्छा करियर हो सकता है, आपके अच्छे फाइनेंस हो सकते हैं, और इन सपनों के पीछे जो आप भागे हो, कहीं ना कहीं इन सपनों के बारे में आपने लेकिन चर्चा जरूर की है, किसी ना किसी से चर्चा आपने कर दी है, और इस चर्चा की वजह से वो इंसान काफी कहते हैं एकदम जलन से तिलमिला गया है। और इस तिलमिलाहट से उसकी जो कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स है, या कोई ऐसी लेडी जरूर है जिसको बिल्कुल आपकी ये चीज पसंद नहीं आ रही कि आज आप वो जिंदगी जी रहे हो जैसा आपने सपने में सोचा था, जैसा आपने ड्रीम सोचा था, वैसी जिंदगी आप उसको जीते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। मे बी अभी आप कंप्लीट अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाए, हो सकता है आपने वहां पर अभी स्टेप ही लिया हो, आप में से बहुत सारे लोग, तो उनको ये चीज नजर आ रही है, और जिसकी वजह से इनको ये चीज हजम नहीं हो रही है। ये हो सकता है, देखो दिवाली का टाइम है, आपके लिए यही अलर्ट है कि थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी को आप यहाँ पर जो है ना क्लीन करके रखो, ठीक है। आप थोड़ा सा मीठा मत किसी के घर से खाने का प्रयास करना। हो सकता है कि देखो मिठाई के तौर पर, खास तौर से सफेद मिठाई के तौर पर आपको प्रसाद या मिठाई के तौर पर आपको कुछ भी खिलाया जा
सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है, देखो आपका नुकसान नहीं होगा, ये चीज है कि आपका नुकसान नहीं होगा और वो सामने वाले इंसान को कर्मा भी मिलेगा। बट यहाँ पर ये चीज भी है कि आप हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ, आप हो सकता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाओ, जिस लक्ष्य की तरफ, जिस अवसर की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, क्योंकि लगातार आपकी तरफ अवसर आ रहे हैं, लगातार आपकी तरफ जो है नए नए सुख समृद्धि संपन्नता आपकी तरफ, आपके दरवाजे की तरफ आ रही है। कहते, मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि माँ लक्ष्मी बिल्कुल आपके घर में जो है ना, आई एम सॉरी, माँ लक्ष्मी जो है बिल्कुल कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन माँ लक्ष्मी जो है बिल्कुल आपके घर में जो है दस्तक देने वाली है, ठीक है। और ये चीज लोगों को लग रही है कि आप जो है ना आने वाले टाइम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखोगे, जिसके पास जो है ना स्टेबिलिटी होगी, जिसके पास एक सुकून होगा, जिसके पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, ये लोगों को दिख रही है। तो हो सकता है कि लोग आपको आपके लाइफ में उस बात से विचलित करने की कोशिश करें, आपको परेशान करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहना, ओके। चलिए, अब क्या आपके बारे में चरित्र में चर्चाएं थी यही कि आप अपने जीवन में जो अपने गोल्स हैं उनको जीते हुए नजर आ रहे हो, अपने गोल्स को आप फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो, ये आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं चल रही है, ओके। यहाँ पर ये भी चीज है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जरूर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में या फिर आपके मैरिड लाइफ में वो एज ए थर्ड पार्टी की तरह है, या आपके वर्क प्लेस में भी वो आपके थर्ड पार्टी की तरह है, जो शायद आपका बिजनेस ठीक से नहीं चलने देता है, जो शायद आपका कामकाज अच्छे से नहीं चलने देता है। आप कभी कोई कामकाज करने के लिए सोचते हो तो कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सो यहाँ पर जो है आपके लिए यही यहाँ पर है कि लोग जो है इस बारे में, आपके पैसों के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको दिख रहे हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए, ओके। नेक्स्ट चीज जो आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं कि मे बी देखो, आप यहाँ पर हो सकता है कि आपने नया कुछ ना कुछ आपने नया स्टार्ट किया है या नया स्टार्ट करने वाले हो, बट एक वक्त पर ऐसा था कि जहां पर आपने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था। ये आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप और आपके हस्बैंड का रिलेशन बिल्कुल एक तरह से टूट गया था, बिल्कुल आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बिल्कुल मतलब टूटने के कगार पर था, डाइवोर्स तक पहुंच गया हो, या फिर आपकी लाइफ में आपके फैमिली में ऐसी कोई मुसीबत आई थी जिसमें कि सब कुछ खराब हो गया था, प्रॉपर्टी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल आपको ऐसी लगी होगी कि सब कुछ चला जाएगा, एक वक्त आपने ऐसा देखा था। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि आपने अपने अंदर के पैशन को नहीं मरने दिया, आपने अपने अंदर के जुनून को नहीं मरने दिया। आप में से बहुत सारे लोग जिस जगह पर रहते थे उस जगह को आप छोड़ करके कहीं और जाकर के आपने बिजनेस खड़ा किया है, उस जगह को छोड़ करके कहीं ना कहीं आपने अपना घर बसाया है। जिस फैमिली में रहते थे हो सकता है कि वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बहुत ज्यादा चीजें खराब हुई है, और आपने उस फैमिली को छोड़ करके आप कहीं अलग जाकर के रहने लगे हो। देन आपने क्या किया है कि आप अपनी लाइफ में तब लोगों को नजर आ रहे हो कि स्टेबल, तब लोगों को नजर आ रहा है कि आप स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। तो ये आपके बारे में चरित्र में आपकी चर्चाएं हो रही है कि आप जो डिसीजन लेते हो, आप जो निर्णय लेते हो, लोगों का कहना यही है कि भले ही आप लोगों को ये दिखते हो कि थोड़ा सा आक्रोश में आते हो, थोड़ा सा पैशन के साथ रहते हो आप, लेकिन जो भी स्टेप आप उठाते हो वो बिल्कुल आप सही उठाते हो। ये मैं यहाँ पर बोलूंगी, ये मुझे ये कार्ड यहाँ पर चैनलाइज कर रहा है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जनरली लोगों का कहना होता है कि आपने गलत डिसीजन लिया। जनरली लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंडेम्ड करते हैं बातों को, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी को देख करके, क्योंकि देखो जब जिसके जीवन में टावर की एनर्जी आ गई, जिसके जीवन में इतना कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, और उस इंसान ने अपने गुस्से को, आपने अपने गुस्से को ही कहते हैं ना अपने लक्ष्य की तरफ फ्यूल बना लिया कि नहीं मुझे अपने गुस्से को ही मतलब कि अपना एक इंस्पिरेशन बनाना है, अपने लिए जो है एक ताकत बनानी है कि मुझे जो है अपनी जिंदगी की जंग में मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीज लोगों को दिखाई देने लगी है, फाइनली लोगों को दिखाई देने लगी है। जजमेंट की एनर्जी शायद इस वजह से भी आई है कि फाइनली लोगों को अब आपकी मेहनत, अब आपकी लगन, अब आपकी सक्सेस दिखाई देने लगी है। आपके निर्णय जो आपने लिया था, चाहे वो गुस्से में, क्रोध में ही आकर के शायद आपने घर बाहर लिया, आप बिजनेस कहीं बाहर से करने लगे, आपने उस फैमिली को छोड़ दिया, या कोई और करियर में आप चले गए अपने अपने हिसाब से। देखो ये रीडिंग तो जनरल है, हर किसी के लिए अलग अलग होगी। सो यहाँ पर यही चीज निकल करके आ रही है कि अब लोग जो है आपकी बात का लोहा मान रहे हैं कि हाँ आपने सही डिसीजन लिया, आपने सही बातें की है। क्यों? क्योंकि अगेन कंफर्मेशन के कार्ड में यहाँ पर क्या आया था, 8 ऑफ वैंड्स। क्योंकि उन
डिसीजन की वजह से, उन निर्णयों की वजह से आपके जीवन का स्तर गिरा नहीं, बल्कि आपके जीवन के स्तर में और भी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बरकत दिखाई देने लगी है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि लोगों को नजर आ रही है। ये आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हैं। अगर आपके चरित्र के बारे में मैं बोलूं तो बिल्कुल ऐसी आपके चरित्र के बारे में बातें हैं कि क्रोध भले ही उसका जो रहा हो, लेकिन अपने निर्णय के दम पर उसने अपने जीवन को बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्श से उठाकर, ये सॉरी, फर्श से उठा करके अर्श पर रख दिया है। आपने अपने जीवन को इस तरीके से परिवर्तित किया है। ठीक है, हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि चीजें खराब ही होती है। बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेहनत करते हैं। आपने मेहनत की है, आपने अपने गुस्से पर काबू किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को अपने लक्ष्य की तरफ लगा दिया। चाहे वो लक्ष्य आपका परिवार हो, चाहे वो लक्ष्य आपके बच्चों के सपने हो, चाहे वो लक्ष्य आपके बच्चों का करियर हो, अपना करियर हो, अपने फाइनेंसेस हो, अपनी लाइफ की तरक्की हो, चाहे जो भी रहा हो आपका लक्ष्य, आपने उस गुस्से, जो वो प्रॉब्लम आई थी वहां पर क्रोध पर आपने नियंत्रण किया। क्योंकि ये प्रॉब्लम में भी आपके किसी रिश्तेदार की वजह से क्रिएट हो सकती है, आपकी खुद के लाइफ के हालात की वजह से क्रिएट हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपके साथ। अभी हम उस बात पर नहीं जाएंगे कि वो कैसे हुआ था, वो हालात कैसे आए थे आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर यही चीज है आपके चरित्र के बारे में चर्चा कि आपने अपने गुस्से पर काबू करके अपनी जिंदगी बनाई है। ये आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पर देख रहे हो, अगेन कंफर्मेशन, लवर की एनर्जी है। ठीक है, आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी की है, अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ अच्छी की है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा देखो परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मे बी आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपको बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी रोल का कहते हैं ना कि एक जंग लड़नी पड़ी होगी, एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा होगा, एक जिंदगी आपकी जंग की तरह ही आपने देखी होगी। अगर वर्क प्लेस पर हो तो आपके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग अगर वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर रहे होंगे, जहां पर कोई चीज सौहार्दपूर्ण नहीं रही होगी। आपके वर्क प्लेस पर भी लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र करना, किसी ना किसी तरीके से आपके काम में आपको नीचा गिराना, आपके बिजनेस में लॉस करवाना, आपको फाइनेंशियली परेशान करना, आपके रिश्तों को तोड़ करके आपको परेशान करना, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई है। बट यहाँ पर लोग जो है आपके चरित्र के बारे में यही चर्चाएं कर रहे हैं कि आपने कभी भी डिवाइन की तरफ से अपना भरोसा नहीं खोया। और दूसरी बात कि आप जो है कभी भी 7 ऑफ, देख रहे हो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, लोग लगातार आपको परेशान करने के लिए लगे रहे, लोग लगातार आपको टोंट करते रहे, पर आप किसी की बातों से मैनिपुलेट नहीं हुए हो, आप किसी की बातों में नहीं आए और आपने क्या किया है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना ज्यादा बेहतर समझा। अगेन यहाँ पर 6 का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर, लग्जरी का नंबर। आप अपने ड्रीम्स को यहाँ पर फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो, ड्रीम्स के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपके चरित्र के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हैं, ओके, वो ये है कि देखो, हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी में आपके पास जो है बहुत सारे ऐसी, मतलब कहते हैं ना कि आप अपनी एनर्जी को खुद नहीं पहचान रहे थे, आप अपनी एनर्जी को खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आप दिशा विहीन थे, कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और इस जद्दोजहद में आप इतने परेशान रहते थे कि आपको सही डायरेक्शन की कमी थी। ठीक है, सही डायरेक्शन ना होने की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उलझन फेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा उलझन में परेशान थे, आपका मन विचलित था। ठीक है, बट आपके चरित्र के बारे में जो चर्चाएं हो रही है कि अब आप जो है अपने अवसर को बहुत अच्छे से जानते हो, अपनी लाइफ में आपको कैसे क्या चीजें कहाँ स्टार्ट करनी है, कहाँ अपनी लाइफ को लेकर के जाना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, अपने जीवन का क्या गोल है, वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एटलीस्ट जो पहले जो भ्रम था, जो पहले भ्रम था कि इतना कि इधर जाना है, कि उधर जाना है, कि उधर जाना, 100 तरफ आप जो रास्ते निकाल रहे थे, अब आप कम से कम इतने हैं कि अब अस्थिर से बैठ करके आपने सोच लिया है कि आपको क्या करना है। और यही चीज आपके चरित्र के बारे में चर्चा हो रही है, यही चीज लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने अब अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपनी एनर्जी को समझते हो, अब आप अपने ऊपर काम करते हुए लोगों को नजर आ रहे हो। और जिसकी वजह से लोग, जो कि इसके पीछे, इस लेडी के पीछे देखो क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर तालाब है, पानी है, जो कि लिक्विड फ्लो को बताती है, पैसे को बताती है। सो यहाँ पर अब जो आप पैसे कमा रहे हो, एक नहीं बहुत सारे मार्फत आपके पास हो सकते हैं, और उन मार्फत से, उन सोर्सेज से आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, बहुत सारी आमदनी मिल रही है। साथ ही साथ जो इमोशनल, जो यहाँ पर मेंटल, जो आपके जीवन में जो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, जहां आप देख रहे हो इस इंसान को कितना परेशान है, रातों की नींद गायब है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस इंसान को कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान के साथ। वहीं पर आप यहाँ पर कितने सुकून से बैठे हुए नजर आ रहे हो। अब देखो, तो यहाँ पर यही चीज है कि अब लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि अब आपकी जो हीलिंग हुई है ना, जनरली देखो यहाँ पर क्या है, कार्ड ही आया था हीलिंग का, अपने आप को हील कर लिया है।
और अब आपने हील किया है तो आपकी लाइफ में यहाँ पर लिक्विड का फ्लो भी नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसे बनते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं, आपके जीवन में यहाँ पर आपके जो है आपका दिमाग है वो अब आपके लक्ष्य की तरफ लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये चीज यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है। ओके, अगेन देखो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये मैं जरूर बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, आपको बहुत ज्यादा सताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सताया गया, लोगों ने आपको सताने में, परिस्थितियों ने आपको सताने में कम कसर नहीं छोड़ी, आपके वर्क प्लेस पर, आपके मतलब कि रिश्तों में। ठीक है, और शायद आज भी कहीं ना कहीं लोग आपको सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, शायद ये भी चीजें आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हो रही है कि आज भी आपका जीवन यहाँ पर ऐसा ही है कि जहां पर आज भी लोग आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, ऐसा लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। आज भी आप ऐसे लोगों से जुदा नहीं हुए हो, ऐसे लोग आपकी लाइफ से गए नहीं हैं, ऐसे लोग लगातार अभी भी आपकी लाइफ में मतलब मौजूद हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ करके परेशान करते रहते हैं, आपको पीछे खींचते रहते हैं। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को हेल बनाने के लिए लगे रहते हैं, आपके कदम पीछे खींचने में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर यही चीज है आपके बारे में चरित्र की चर्चाएं कि आने वाले वक्त में लोगों को फिर भी ये चीज लगता है कि आपके अंदर जो अदम्य साहस है, आपके अंदर जो वो हार्ड पावर है, एक हार्ड वर्किंग पावर है, आप जो इतने लगन के साथ काम कर सकते हो, तो लोगों को यही चीज लगता है कि आप आने वाले वक्त में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा सुकून भरा लाइफ आपका होगा। भले ही आज आपको थोड़ा सा कष्ट है, जैसे कहते थे कई लोग आपस में ये बात बोलते हैं कि अरे नहीं ये इंसान पता है आज इतना कष्ट झेल रहा है, हाँ आज इसके पास बहुत सारे लोग, देखो दिवाली का समय है और इंसेक्ट ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पे कंफर्मेशन इंसेक्ट है, एंड यहाँ पर देखो यहाँ भी ये इंसान को परेशान कर रहा है। कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे परेशानियां लगी रहती होंगी लोगों के द्वारा, लोग आपको जानबूझ करके थोड़ा बहुत तकलीफ आज भी दे रहे हैं, और इसी वजह से लोग जो है ना आपके बारे में, चरित्र के बारे में आपकी चर्चाएं कर रहे हैं कि आपके पास हमेशा कभी ना कभी मुसीबत जो है आती जाती रहती है, लेकिन आप उससे डगमगाते नहीं हो, और हमें लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में तरक्की जरूर हासिल करेगा, अपनी लाइफ में जो है ये इंसान आगे जरूर बढ़ेगा, और आपको आने वाले वक्त में लोगों को ये चीज नजर भी आ रही है कि आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और कंफर्मेशन है, इस बात को आप लिख करके ले लो, कंफर्मेशन है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आया था जजमेंट की एनर्जी। ठीक है, जो लोगों का कहना है आपके चरित्र के बारे में, जो लोग आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, वो बिल्कुल 110% राइट है। आने वाले वक्त में आपने चाहे जितना भी कष्ट झेला, आपको जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, चाहे जितने ही लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक वक्त पर हटेंगे। ठीक है, वो हटेंगे चाहे वो कितना भी लगे रहे। आपको आपकी लाइफ में जजमेंट मिलने वाला है, ये लोगों को भी नजर आ रहा है, आपके आसपास के लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं, उनको पता है। ओके, एंड क्रिएटिविटी, लोगों को ये भी लगता है आपके चरित्र के बारे में कि आप कुछ खास करने के लिए अपनी लाइफ में पैदा हुए हो, आपके अंदर कुछ खास लोगों को नजर आता है कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी क्षमता है कि आप अपनी लाइफ में, आपको कहीं भी किसी जगह पर किसी पड़ाव में, जैसे कहते हैं ना ये टावर के मूवमेंट, आपकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी टावर का मूवमेंट अगर आ भी गया ना, तो आप इतने सक्षम हो कि आप खुद अपनी लाइफ को वापस से खड़ा कर सकते हो, वापस से स्टेबल कर सकते हो। ये आपके चरित्र के बारे में चर्चाएं हो रही है कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी मुसीबत आई थी, आप वापस से खड़े हुए हो, और आपके अंदर वो शाइन है कि आप अगेन एंड अगेन खड़ा हो सकते हो। मैंने ये लाइन कहीं सुनी थी कि कहते हैं कि जो पावरफुल इंसान होते हैं, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उनको उनसे सब कुछ छीन लिया जाए, उनसे सब कुछ ले लिया जाए, वो फिर से पावरफुल बन जाएंगे, वो फिर से सक्सेसफुल बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये ट्रिक जान ली है, उनको पता है उनसे उनकी मेहनत कोई नहीं छीन सकता, उनसे उनका दिमाग कोई नहीं छीन सकता, उनसे उनका स्किल कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ यहाँ पर है कि आपसे जो है कोई आपकी जो डाउन टू अर्थ नेचर कोई आपसे छीन नहीं सकता है, कोई आप जो सबसे मिलजुल करके रहते हो वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। ये चीज आपके बारे में चरित्र में आपकी चर्चाएं हो रही है। ओके, बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आपके चरित्र के बारे में राइट नाउ। ठीक है, और शायद आपको जो ये गाइडेंस थी, ये गाइडेंस मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, मैं यही बोलूंगी किसी पर अंधा विश्वास मत करना। अभी आपको अगेन मैं यही कह रही हूँ कि इस दिवाली तक आप थोड़ा सा जो है अपने आप में, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूर कोशिश करना। किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना, ठीक है, मिठाइयां आए चाहे जो भी आए, दिवाली तक
दिवाली तक मैं कह रही हूँ, मिठाइयाँ आए या जो भी आए, किसी के घर में अगर कुछ खा भी रहे हो और अगर किसी ने ज़िद कर दी कि हाँ, खाना ही है, खा ही लो, सामने में खा लो, तो आप ये कर सकते हो कि पहले तो देखो बहाने कर दो, ठीक है? मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा बुरा लगेगा, शायद आप नहीं कर पाओ इतना कुछ, तो प्लीज़ मैं बचने के लिए बस यही बोलूँगी कि देखो कोशिश करना कि वो पहले खा ले, नहीं खा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा जो है गिरा करके, थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा उसको कुछ गिरा करके, चाहे वो कह सकते हो आपके भगवान के नाम पे अर्पित किया है, चाहे कुछ भी करके बहाने कर लेना, लेकिन प्लीज़ अभी मत खाना, ठीक है? अभी मत खाना, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी चल रही है और कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो नकारात्मक चीज़ें भी उसको खराब करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है ये लोग जो है ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, लोग हों, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का खेल है, ठीक है? एनर्जी का खेल है। हो सकता है वो लोग पहले आपके वेल विशर हों, बट अब जो है आपके जीवन में इतना अबंडेंस आते हुए, इतना सक्सेस आते हुए देख कर के उनको हज़म नहीं हो रहा है। क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है ना, कई मर्तबा क्या, अक्सर लोगों का यही चीज़ होता है कि अक्सर लोगों की थिंकिंग यही होती है कि लोग जो हैं, अगर उनसे पीछे चल रहे हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। लाइफ में अगर वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है तो चीज़ें अच्छी हो जाए, बट वो अपने से बेहतर कभी नहीं किसी को देख पाते, हज़म नहीं होता। मानव जीवन, मनुष्य मन, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ थोड़ा-सा, अगर कोई गाइडेंस, कुछ कार्ड अगर कुछ गाइडेंस देना चाहें तो प्लीज़ बता दें। कुछ गाइडेंस प्लीज़ बता दें डिवाइन, गाइडेंस के तौर पर क्या करना चाहिए गाइडेंस के तौर पर? पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो थोड़ा-सा जो है वही अगेन इमैच्योर एनर्जी में मत रहना, ठीक है? कहते हैं कि जैसे मतलब होता है ना कि भूल गए, दिमाग से बात हटा दिया, ठीक है? थोड़ा-सा अलर्ट रहो, थोड़ा-सा अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा हाइड करो, ठीक है? अपनी चीज़ों को प्लीज़ ज़्यादा अभी मत शेयर करो, अपनी खुशी को, हो सकता है आपके जीवन में कुछ चीज़ें खुशी दिख रही है, आप या आपके हस्बैंड, हो सकता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत सारे अवसर आपके जीवन में चल रहे हैं, बट यहाँ पर इस भीड़ में आप नहीं जानते हो कि कौन इंसान आपका अपना है और कौन इंसान आपका दुश्मन। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो? कुछ कप में हीरे जवाहरात है और कुछ कप में यहाँ पर देखो क्या है, स्नेक रखे हैं, कुछ कप में यहाँ ड्रैगन है। तो अलग-अलग हो सकते हैं ना लोग, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग एनर्जी है। हर किसी से अपनी खुशी, अपना अभी अच्छी चीज़ें मत बाँटो, ठीक है? मत बाँटो, राइट टाइम नहीं है। होता है इंसान में जब खुशी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इंसान जो है समझ नहीं पाता और वो अपनी चीज़ें जो है लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। बट कहते हैं ना कि इस तरह अपने पाँव मत डगमगाओ, आँखों पर पट्टी मत बाँधो, लोगों को पहचानने की कोशिश करो। नहीं पहचान पा रहे हो तो इमैच्योर एनर्जी में मत आओ, शेयर ही मत करो। अभी अपनी खुशी मत शेयर करो, कुछ लेना चाह रहे हो, कुछ लेने वाले हो, कुछ खरीदारी करनी चाह रहे हो, मत करना, ठीक है? ये है आपकी एनर्जी, ओके। आई होप, और देखो जो लोग अब भी इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज क्लेम कर लेना इस एनर्जी को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए 555, ठीक है? और हाँ, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर, मैं सबके कमेंट जरूर देखती हूँ, ठीक है ना? और साथ ही साथ और क्या मैं बोलने वाली थी, हाँ, एक प्रेगनेंसी को लेकर के था, एक मैम ने कहा था प्रेगनेंसी को लेकर के कि कंफर्मेशन बताना आपकी। ओके मैम, अगर मे बी आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए, मुझे अभी नाम तो मैं भूल गई, सॉरी, लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर के जिन लोगों ने भी, ठीक है, पूछा है कि प्रेगनेंसी अभी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो मैं देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर। देखो आपको थोड़ा-सा अभी 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 आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर प्रेगनेंसी को लेकर के अभी है, तो देखो मुझे जो कार्ड की एनर्जी अभी बता रही है 8 वीक तक हो सकता है, मेबी आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ जाए। ये चीज़ें अभी आपकी लाइफ में तुरंत आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है? आपको थोड़ा-सा देखो अपने वर्क प्लेस को बदलो, ठीक है? सॉरी, वर्क प्लेस को बदलो या फिर अपनी लाइफ को थोड़ा-सा जो है ना, जहाँ जिस जगह पे आप रह रहे हो थोड़ा-सा जगह परिवर्तित करो, ठीक है? आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा जगह परिवर्तन कर लो। वो जगह जो है शायद अभी आपके लायक नहीं है, वो एनर्जी अभी थोड़ी-सी डार्क एनर्जी है, आप जहाँ रह रहे हो वो एनर्जी अभी अच्छी नहीं है, ठीक है? वहाँ से आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड अगेन ओह! ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, कन्फर्मेशन है। बट 8 वीक, 8 मंथ, कुछ लोगों के लिए 8 वीक, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ हो सकता है, ठीक है? टाइम लग जाए, बट उसके बाद फिर श्योर है, ठीक है? उसके बाद आपके घर में सेलिब्रेशन ही दिख रहा है, उसके बाद आपके घर में किसी न किसी तरह का सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, ठीक है? बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा, ठीक है? ओके, चलिए यही था। बाय-बाय, राधे-राधे।